में था। हुँ, हुँ। तो मैंने पूछा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया बालाजी हॉस्पिटल। ओह हो, तो हो! मैं वो इतना सरप्राइज़ हुई, मतलब ये कैसे? कि मतलब मैं कल ही बालाजी की स्टोरी पढ़ रही राइट, थी और आज मेरा हॉस्पिटल जो चेंज हुआ उसका नाम भी बालाजी है। और फिर ख़ैर उन्होंने 4 आवर्स में इश्यू कर देते हैं कार्ड। यस, यस। तो हमें अगले दिन तक कार्ड भी इश्यू हो गया और उसके हाँ, 1 दिन बाद हमें नहीं, मतलब ये जो मिरेकल हुआ था, मतलब मैंने इतना शुक्र अदा किया भगवान को कि राइट। ये तो सोचा ही नहीं था, मतलब कि कंप्लीट हमें मिल जाएगा। 2 ही चीज़ें मैंने सोची, या तो मेरी हेलो गाइज, कैसे हैं आप? मेरे मामना जी लाइफ में आपका स्वागत है गाइज। देखिए, आज हम ऐसी वीडियो लेकर आए। देखिए, परमात्मा का नाम तो बहुत ही सुंदर और अच्छा होता है। परमात्मा का नाम लेने से कुछ भी असंभव चीज़ भी संभव हो जाती है। हमने इसका भी मैंने भी खुद इसका ऊपर काफ़ी बार ऐसे ही किया है। 21 बार संकल्प लेके किया है। मेरे को हर मनोकामना पूरी हुई, आपकी भी हुई। तो आप भी लें और बताएं मुझे आपकी भी मनोकामना पूरी होती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलो अब चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की तरफ। आगे कुछ क्लैशेस हो गए होंगे उनके, पता नहीं। तो वो शिफ्ट कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कहाँ पे हमारी था? वो बहन दिल्ली किसकी नहीं, बट वीडियो है, बहुत अपोजिट देखिए डायरेक्शन में था। कितनी हुँ, अच्छी हुँ। है। तो मैंने पूछा नाम क्या है? तो उन्होंने बताया बालाजी हॉस्पिटल। ओह हो, तो हो! मैं वो इतना सरप्राइज़ हुई, मतलब ये कैसे? कि मतलब मैं कल ही बालाजी की स्टोरी पढ़ रही राइट। थी और आज मेरा हॉस्पिटल जो चेंज हुआ उसका नाम भी बालाजी है। और फिर ख़ैर उन्होंने हुँ, कहा हुँ, था क्योंकि अब सर्जरी अभी शिफ्ट कर रहे हैं तो सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, हुँ। तो हो सकता है आपकी सर्जरी थोड़ा पोस्टपोन करनी पड़ेगी, तो वो बस जून तक बैठा भी पोस्टपोन हो गई थी। और ख़ैर इस बीच में जो था, मैं गवर्नमेंट में इंश्योरेंस रिकॉर्ड के हो लिए रहा है अप्लाई ना। कर रही थी। हुँ, हुँ। क्योंकि मेरे सर्जरी का अमाउंट बहुत ज़्यादा था और वो उतना मैनेज करना, क्योंकि अभी सेकंड सर्जरी में भी बहुत अमाउंट लगना था हमें हुँ, हुँ, हुँ। और मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि क्या कैसे मैनेज करना है। तो मैं गवर्नमेंट को पता है, ऐसे मैंने बहुत मेल वगैरह करे थे कि क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी कंपनी इंश्योरेंस नहीं दे रही है राइट। और मेरा इस हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट है, आप कुछ भी मेरी मदद हेल्प कर, मैंने उसमें एस्टीमेट और पेपर डॉक्यूमेंट्स अपने लगा दिए थे। राइट। तो खैर उनकी साइड से रहा था कि विद इन 30 डेज तहसील से लोग भी आए थे और मेरे पेपर वगैरह ले गए थे, आधार कार्ड और ये सब चीजें। पर वो प्रोसेस बहुत लंबा चल रहा था और मैं अपनी तरफ से हर जगह जितना भी मैं ट्राई कर हुँ, सकती थी मैं कर रही थी, पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा था चीजें, तो ये चीजें हो रही थी। फिर खैर मेरा सेकेंड सर्जरी का जब टाइम आया और हमें निकलना था 2 दिन बाद, उससे 2 दिन पहले मैं जितना कोशिश कर सकती थी फाइनेंस के लिए मैं कर चुकी थी, कहीं हुँ, से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं था। हुँ, हुँ। बट सडन मेरे भाई भी, जो मेरा छोटा भाई है, वो भी कंपनी में, आईटी कंपनी में है राइट, और आईटी सेक्टर में कभी भी ऐसा नहीं होता है, मतलब सिर्फ पेरेंट्स का इंश्योरेंस मिलता है, भाई बहन का नहीं राइट। होता है। और वो भी जिसकी एज 30 हो उसमें तो नहीं होता, 25 तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है कि डिपेंडेंट राइट। हो। मेरे भाई की इंश्योरेंस पॉलिसी में चेंज हुआ कि उसमें सिबलिंग्स भी एडेड हो गए। क्या बात सेम, है! मतलब हमें जस्ट वाह! 2 दिन बाद निकलना है और 1 दिन पहले उसकी, और जो उसने पढ़ भी लिया क्योंकि उस समय हम ये सारी चीजें ढूंढ ही रहे थे। तो राइट, उसने राइट, राइट। पॉलिसी में अपडेट हुआ तो उसने वो पढ़ी पॉलिसी पूरी कि इसमें तो सिबलिंग भी एडेड हो गए और ऐसा भी कुछ उसमें कंडीशन नहीं थी कि प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम कंसीडर नहीं होंगी। ओके, तो वो जिन जो चीजों में फिट बैठ रही थी वो सारी चीजें उसमें थी। ओके। तो उसने तुरंत उसका प्रीमियम पे कर दिया। कॉर्पोरेट में एक अच्छी बात ये होती है कि वो 24 आवर्स में इश्यू कर देते हैं कार्ड। यस, यस। तो हमें अगले दिन तक कार्ड भी इश्यू हो गया और उसके हाँ, 1 दिन बाद हमें नहीं, मतलब ये जो मिरेकल हुआ था, मतलब मैंने इतना शुक्र अदा किया भगवान को कि राइट। ये तो सोचा ही नहीं था, मतलब कि कंप्लीट हमें मिल जाएगा। सही 2 ही बात है। चीज़ें मैंने सोची, या तो मेरी जॉब होती तो मिल सकता था, हुँ, या मेरे फादर की जॉब रहती तो ही मिल सकता था। राइट। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, सिबलिंग्स का तो कोई आइडिया ही नहीं आइडिया था। ही नहीं था, राइट। पर वो होता है ना कि कहीं न कहीं से भगवान इंतज़ाम कर देते हैं कुछ भी करके। हुँ, वो कैसे भी हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी कृपा रही, हमारा बहुत काम आसान हो गया। उसका प्रीमियम भी इतना था कि जो सेकंड सर्जरी मेरी थी, उसमें 80% अमाउंट हमें मिल जाता उस इंश्योरेंस से। ओके, क्या तो हमारा बात बहुत प्रेशर हल्का हो गया था उस चीज़ से। फिर हम सेकंड सर्जरी के लिए गए। सेकंड सर्जरी में पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी थी, क्योंकि फर्स्ट सर्जरी में मैं झेल चुकी थी, मुझे पता था कि वो बहुत पेनफुल टाइम होता है। राइट। तो सेकंड सर्जरी में मुझे बहुत टाइम से टेंशन हो रही थी। हुँ, तो जब मार्च में भी हम जाने वाले थे तब भी मुझे बहुत एंग्ज़ायटी होने लगी थी, मुझे रात में नींद नहीं आ रही थी। उस टाइम पे मैंने हनुमान जी का 7 दिन का संकल्प लिया था कि मुझे जो डर लग हुँ, रहा है ना, इसे बस शांत कर दीजिए। मैं मतलब वो हिम्मत खोनी नहीं चाहती हूँ आखिरी मोमेंट पे। तो राइट। तब मैं डेली हनुमान चालीसा कर रही थी, 7 दिन लगातार करती रही, हुँ, पाठ करती थी उनका और बहुत हिम्मत बनाने की कोशिश कर रही थी कि सब चीज़ें ठीक हों। फिर जून में जब हमें जाना था, 14 जून को मेरी सर्जरी थी, तो 13 को ही बस गए, वही बैठा एडमिट बैठा भी वगैरह हुए, सब टेस्ट वगैरह रहे और उसमें जो था 10 मिनट की सेकंड इसमें। सर्जरी के लिए खैर
उसमें हाँ, 1 दिन पहले मेरे फादर को मतलब डॉक्टर ने बुलाकर ऐसा बोला था कि अब जो सर्जरी है क्योंकि इसमें करेक्शन करना है, तो ये बहुत मेजर सर्जरी है। ओके। और इसमें थोड़ा डर है कि मेरी सही लोअर है, बॉडी मतलब बात तो पैरालाइज्ड सही हो है। सकती है या वो उसमें जान वो प्रॉब्लम ओके। कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब मतलब ये तो हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर ऊपर सकते, वाला आप ये सब कैसे देखता है। बोल रहे हैं? बोला कोई रिस्क है ये बताना हमारा फर्ज होता है सर्जरी से राइट। पहले, ऑब्वियसली हम अपना बेस्ट ही कोशिश करेंगे, राइट। बट एक रिस्पॉन्स मतलब ज़रूरी है ये बताना कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है क्योंकि मेरे साथ कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी अलग हैं, तो मेरे केस में रिस्क है। तो ख़ैर मेरे फादर ने मुझे बताया नहीं था, पर पता नहीं क्यों मुझे वो फीलिंग आ गई थी क्योंकि मुझे ये तो पता था और मेरे अंदर है कि बहुत रिसर्च करना। मैं सर्जरी से पहले मैंने इंटरनेट पे भी बहुत रिसर्च कर रखी थी, चीज़ें पढ़ रखी थी, बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट किया होता। जब मैं ये फर्स्ट टाइम भी आने वाली थी, तो मैंने डॉक्टर के कई पेशेंट्स का नंबर लिया था, 5-6 लोगों का, और मैंने हर किसी से मैंने बात करी थी कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा था। ओके। तो काफ़ी लोगों से हिम्मत भी मिली थी, काफ़ी लोगों से मुझे बहुत डर भी लगने लगा था। कुछ लोगों ने बताया था कि सर्जरी के बाद उनके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं थी, मतलब उँगली भी नहीं हिला पा रहे थे वो पैरों की। ओके। तो वो सुन के भी मैं बहुत डर गई थी कि तो वो डर इतना हावी हो गया था कि मैं बहुत रोती रही रात में। फिर बस वही था कि बस हनुमान चालीसा लगाई, सुनती रही, हिम्मत माँगती रही कि भगवान ये आखिरी पड़ाव है, ये बस पार हो जाए जैसे भी। ख़ैर फिर नेक्स्ट डे वही सर्जरी थी, वो सर्जरी उतनी लंबी नहीं थी, 10 घंटे की ही थी, मतलब वो शाम तक मैं बाहर सही आ है। गई थी। मतलब सुबह 9 बजे गई थी ओटी में और 10 शाम 6 5-6 बजे तक बाहर आ गई थी। फिर आईसीयू में वो हुँ, दो रखा उन्होंने 1 दिन, फिर वही रह के होश आया तो उन्होंने फिर से वही बोला कि अपना पैर मूव करके दिखाओ लेफ्ट राइट। तो वो उसमें मुझे एहसास हो गया था कि मतलब दोनों पैर मेरे हिल रहे थे। तो ओके। वो मतलब मुझे बेस्ट। लगा कि यानी कि अब मैं ठीक हूँ, ये जो फाइनल पड़ाव था वो भी पार हो गया, जो बहुत राइट। बड़ी चीज़ थी। और आईसीयू में इस बार कुछ ऐसा रहा कि जब सर्जरी करते हैं तो वो वेंटिलेटर पे रख देते हैं। तो फर्स्ट टाइम भी रखा था, पर फर्स्ट टाइम मुझे 1-2 घंटे में वेंटिलेटर हटा दिया था आईसीयू में आने के बाद। इस बार मैं पूरा रात बीत गई, वो वेंटिलेटर हटाया ही नहीं। और क्योंकि मैं होश में भी आने लगी थी तो मुझे उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि वो मुँह में पाइप पाइप जा रहा है और वोकल भी लॉक हो जाती है कि मैं राइट। नहीं बोल पा रही थी कुछ भी। राइट। फिर मैं हाथ हिला रही थी तो उन्होंने मेरे हाथ भी बांध दिए थे। फिर आईसीयू में अब पेरेंट्स भी नहीं आ सकते हैं, तो वो पूरी रात काटना मुश्किल होता जा रहा था मुझसे कि कब सुबह होगी, कब ये हटेगा। उसमें बार-बार ये थॉट आ रहा था क्योंकि वेंटिलेटर का नाम बहुत नेगेटिव भी सुना है कि कोई वेंटिलेटर पे जाता है कि ऑल्दो मेरे केस में वैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, पर राइट। वो एक डर सा आ रहा था कि क्यों मुझे इतना लंबा वेंटिलेटर पे क्यों रखा हुआ है। तो भी मैं मतलब बस भगवान का ही नाम लेती रही, भगवान मतलब मैं मरना नहीं चाहती हूँ कि इतना लंबा चल रहा है कि अभी इस सिचुएशन पे आके मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाएँगे। कुछ गलत मत करना, बस ठीक कर दो, ये हटा दीजिए। नेक्स्ट डे भी हुआ, वो भी पूरा आधा दिन निकल गया, वो वेंटिलेटर से नहीं हटा रहे थे, वो बोल रहे थे कि मेरे लंग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुद से सांस ले पाना। ओके। फिर दोपहर में उन्होंने वेंटिलेटर हटाया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत प्रेशर डाला कि आप प्लीज ये हटाइए अभी, वो बहुत परेशान हो रही है। तो खैर उन्होंने हटाया, तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैं सोच रही थी मैं बताऊंगी नहीं कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश कर रही थी मैं खुद से गहरी गहरी सांसें लूं और मुझे जरूरत ना पड़े इसकी। तो भी मैं बहुत हिम्मत भगवान का नाम लेके कि भगवान जी बस मैं सांसें मेरी चलने लगे ठीक से, मुझे इसकी जरूरत ना पड़े वेंटिलेटर की। राइट। तो वो चीज भी खैर ठीक होने लगी थी धीरे धीरे। और छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशन तो सर्जरी के बाद रहती हैं, वो रही थी। राइट। फिर वार्ड में शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद डॉक्टर ने जब खड़ा करके चेक किया तो उनको ये ऑब्जर्व हुआ कि मेरे शोल्डर में डिफरेंस आ रहा था, ओके। मतलब बैलेंस्ड नहीं थे, ऐसा काफी इतना अच्छा खासा डिफरेंस था। उनको फील हो रहा था देखने में भी। फिर एक्सरे हुआ, उसमें भी पुराना काफी सूरत डिफरेंस आया, पुरानी अच्छा खासा। तो सिनेमा वीडियो अब में मुझे फिर वो टेंशन होने लगी, मतलब इतना कुछ हो गया, इतना झेल लिया, उसके बाद मतलब ये कौन सी नई परेशानी आ गई जो कि राइट। थी भी नहीं मेरे साथ तो बिल्कुल भी। फिर डॉक्टर ने बोला कि अभी एक छोटी सर्जरी और करनी पड़ेगी ऊपर में, अब क्योंकि अभी ताजा ताजा है तो स्टिचेस कट सही जाएंगे, बात है। और कोशिश करते हैं कि वो हरे अलाइन कर राम सके हरे शोल्डर्स को। कृष्णा। तो उन्होंने कहा देखिए ये आपके ऊपर है, अगर आप कहोगे तो हम करेंगे, नहीं कहोगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो फिर हम पे डिसीजन पे आ गया था। फिर पेरेंट्स ने कहा कि देखो तुम्हें ही कराना है, तुम जो चाहोगे वही होगा। तो अब उस रात मतलब वो रात मैं रोती जा रही हूँ, हनुमान जी से इतनी प्रार्थना करती जा रही हूँ कि अब ये क्या है, मतलब अब मैं क्या डिसीजन लूँ इस सिचुएशन में।
इतनी मुश्किल से भी मुझे ये तो पता है कि मेरे पैर हिल रहे हैं, मैं फिर ओटी में जाऊँगी, फिर वही रिस्क रहेगा कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। उस दौरान मैंने मतलब उनसे भी प्रॉमिस किया कि आप मतलब ये चीज़ें ठीक कर दो, मतलब जो भी है। ख़ैर मैंने फिर यही डिसीज़न लिया कि मैं करा लूँगी सेकंड सर्जरी, क्योंकि अभी ताज़ा-ताज़ा है, शायद ठीक हो सकता है। आगे नहीं पता कि मतलब फिर थोड़ी राइट। दोबारा बाद में ठीक होके फिर से सर्जरी कराने जाऊँगी। तो वो फाइनल हुआ, नेक्स्ट डे फिर ओटी गए, फिर सर्जरी हुई, जो भी रहा। फिर वही सब आईसीयू, फिर रूम पे वार्ड में आए मतलब। उसके बाद जो डॉक्टर ने मेरे फादर को ऐसा बताया सर्जरी के बाद कि हम बहुत ज़्यादा फ़ोर्स नहीं कर सकते थे मतलब स्पाइन पे, और वो ठीक नहीं हो सका है, और उसपे हम ज़्यादा प्रेशर डालते तो वो स्पाइनल कॉर्ड पे डैमेज हो सकता डैमेज था। हो सकता है, तो राइट। हाँ, तो ये बात वो मेरी मम्मी को बताया, वो मैं बेहोशी में थी, वो मैंने सुन लिया कि यानी कि इस सर्जरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इस सर्जरी के बाद। ओके। और मैं, क्योंकि एनेस्थीसिया उतर रहा होता है ना, तो इमोशनली बहुत वीक होते हैं, मैं उसमें बहुत रोने लगी कि मतलब कुछ नहीं हुआ ओके। है, यानी कि ओके। उस सर्जरी से कुछ फर्क नहीं पड़ा है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डॉक्टर विजिट पे आए, मैं उनसे भी मतलब बहुत लड़ने लगी कि आप, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने खाली में सर्जरी करा ली, इतना बेवजह में फिर से वही सिचुएशंस हो गई, और कुछ ठीक भी नहीं हुआ, और ये तो मेरे साथ प्रॉब्लम थी भी नहीं, और मेरा शोल्डर इतना ऊपर नीचे हो गया है। तो उन्होंने बहुत समझाया कि नहीं, उतना फर्क नहीं पड़ेगा, और कुछ चीजें मैनेज हो जाती हैं, ऐसा है वैसा है। तो खैर वो बात खत्म हो गई। और जिस रात वो एक्सरे नहीं हुआ था, उस, हाँ, फिर डॉक्टर ने बोला था कि आप एक्सरे, अभी एक्सरे होगा, उसमें देखते हैं क्या रहता है। मतलब एक दिन पहले जिस दिन सर्जरी होकर मैं आ गई थी, और मुझे ये पता चला था कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, और नेक्स्ट डे एक्सरे होना था। तो उस रात मैं फिर हनुमान जी से प्रार्थना कर रही थी कि भगवान जी, ये एक्सरे बिल्कुल ठीक आ जाना चाहिए, मतलब अब बस इतनी कृपा कर दो, मैं थक चुकी हूँ बहुत ज्यादा मन से। और उस वक़्त मैंने ये प्रॉमिस किया था कि मतलब मैं, कि मतलब ऑब्वियसली मैं ऐसे कोई ब्राइब जैसी चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। पर मैं ये प्रॉमिस करी थी, मैं 21 दिन ब बहुत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी 21 ओके। बार, और पूरे कंसिस्टेंसी से करूँगी। मेरे अंदर ना वो नियम नहीं है बहुत अच्छे से, मतलब मैं मन से तो आस्तिक हूँ, पर मेरी दिनचर्या उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। तो मैंने कहा था कि मैं नियम से करूँगी अच्छे से, आप बस ये ठीक कर दीजिए। और मैं हनुमान चालीसा सुनती रही, राम जी के भजन सुनती रही कि चीज़ें, मन शांत हो जाए। मेरा मन शांत ही नहीं हो पा रहा था, मुझे लग रहा था कुछ बहुत राइट। गलत होता जा रहा है। फिर नेक्स्ट डे एक्सरे हुआ, लेकिन उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, वो उतना ही डिफरेंस था, मतलब ओके। अलाइन नहीं हुए थे मेरे शोल्डर, डिफरेंस था जो पता चल रहा था एक्सरे से। तो खैर मैं बहुत परेशान तो हुई, पर फिर मतलब सबने समझाने लगे क्या फर्क पड़ता है इससे, तुम ये सोचो तुम ठीक हो गई हो, पैर चल ले रहे हैं, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। फिर इतने सारे लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, तो फिर मन शांत हो गया, चलो ठीक है। सही फिर है। हनुमान जी से भी मैंने सोचा, मन में सोचा कि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं इसे पूरा करूंगी जरूर, घर राइट। जाके ठीक हो जाऊं थोड़ा, तब करूंगी पूरा। राइट। इतना कर दिया उन्होंने, मैं एक चीज के लिए गुस्सा क्यों हो जाऊं, मतलब राइट। इतना ये कम है क्या? हो सकता हो मेरी परीक्षा ले रहे हो मैंने कि तो कितनी खुश, कुछ बात तो खुशी नहीं होती है, राइट। कितना भी कर दो इसके लिए। तो वो चीज़ थी। फिर ख़ैर 1 डेढ़ हफ़्ते में मुझे डिस्चार्ज मिल गया, मैं घर आ गई। इस सर्जरी के बाद मैं ख़ैर काफ़ी चलने लगी थी, ओके। और मतलब जल्दी चलने लगी। पहली सर्जरी का मुझे बहुत टाइम लगा था, बट इस राइट। सर्जरी के बाद मैं 2-3 दिन में इवन बैठने भी लगी थी। ओके। फर्स्ट सर्जरी के बाद तो मैं नहीं बैठ पा रही थी। इस सर्जरी के बाद हाँ, एक चीज़ और सब, जो बेस्ट चीज़ हुई है वो तो यही है कि जो मेरा कर्व था वो बहुत ठीक हो गया था। कम से कम 50 डिग्री का अंतर आ गया था, ओके। और मेरी हाइट काफ़ी कम है, और मेरी हाइट में भी 2 इंच का फ़र्क आ गया था, मतलब मेरी 2 इंच हाइट बढ़ गई है ओके। उसकी वज़ह से, ओके। क्योंकि स्पाइन जब सीधी हुई तो मेरा पोस्चर भी काफ़ी स्ट्रेट हो गया था। बहुत चीज़ें मतलब ठीक हो गई थी, जो मुझे मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मतलब सर्जरी तो कभी सोची ही नहीं थी, और इतना मैं ठीक हो जाऊँगी, वो भी एडल्ट होने के बाद, बॉडी में चेंज आ जाए, वो भी कभी नहीं सोचा था राइट। कि वो चीज़ हो गई। फिर खैर घर आ गए थे, चीज़ें ठीक थीं, और रिकवरी मोड में ही थी, मतलब उतना नहीं चल पा रही थी, पकड़-पकड़ के डेली चलने की प्रैक्टिस और ये सब चल रहा था। कुछ टाइम सही बाद है। मुझे अचानक से बिल्कुल सही बहुत है। बैक में पेन होने लगा, रिब्स रिब्स केस में और ठीक स्पाइन है। की साइड में। और वो इतना एक्सट्रीम होता था कि मतलब मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, सांस ले रही थी तो भी दर्द हो रहा है, करवट ले रही हूँ तो हो रहा है। ओके। और मुझे वो डर सा लगने लगा कि कुछ तो, मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद मेरी स्पाइन रॉड नहीं झेल पा रही है, ये रॉड, और रॉड कर्व हो रही है, जो रॉड इम्प्लांट हुई है, मुझे वैसी फीलिंग आने लगी थी। और फिर मुझे बहुत टेंशन हो रही थी, मतलब मैं फिर वही था कि मैं रोज भगवान को धन्यवाद तो मैं करके सोती ही थी, मैं यही प्रार्थना कर रही, ऐसा कुछ ना हो, वो ऐसी प्रॉब्लम ना आए। और फिर मुझे ये भी याद है कि मैंने वो प्रॉमिस किया था कि 21 दिन का पूरा करना है, और शायद मुझे
अब मैं इतना ठीक होने लगी हूँ तो मुझे वो पूरा कर देना समझा, चाहिए राइट। ऐसा। लेकिन उस वक़्त मैं इस सिचुएशन में नहीं थी कि मैं बैठ पाऊँ सही से इतनी देर कि मैं वो पाठ कर पाऊँ। हुँ, हुँ। तो बस ये होता था कि मैं डेली खैर सुनती तो डेली ही सुनती थी हनुमान चालीसा और भजन वगैरह सब कुछ सुनती थी, पर वो करने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन बहुत दर्द था और एक मेरी कज़िन का कृष्ण भगवान जी को बहुत मानती हैं, इस्कॉन टेम्पल से वो जुड़ी हुई हैं। सही है। उनका बस ऐसे ही रैंडम मैसेज आया कि तुम हरे कृष्णा हरे रामा का मुझे 11 बार लिख के भेजो, जाप करो और उसे लिख के भेजो। ओके। बस ऐसे ही रैंडम आ गया मतलब। तो और मुझे बहुत पेन था उस दिन, मुझे लगा चलो वो कह रही है इतने उससे तो मैं कर देती हूँ। हुँ, फिर बड़ी हिम्मत से उठी, अपनी स्टडी टेबल पर आई वॉकर से, फिर मैंने वो लिखा 11 बार अच्छे से जाप देखिए किया गाइस आज और उनको फोटो भेजी कि दीदी को लिख दिया है मैंने ये। लेकिन धीरे-धीरे वो दर्द मेरा 1-2 दिन में कम हो गया, ठीक हो गया है। ये जुलाई की बात है। थोड़ी सी फिर बात वो है। जब मैं काफ़ी ठीक होने लगी, फिर मैंने अगस्त से वो शुरू किया अपना जो मैंने सोचा था कि गोड़ मैं हो रहा है हनुमान ना। चालीसा करूँगी। क्योंकि सुबह मैं उतना जल्दी नहीं उठ पा रही थी उस टाइम, तो मैं ये सोने से पहले रात में ही करती थी ओके। और मैं अपने रूम में ही करती थी क्योंकि मैं उस समय नीचे भी नहीं बैठ पा रही थी। जी, तो मैं यहीं स्टडी टेबल पे बैठ के हनुमान जी की मूर्ति को आगे रख के और प्रॉपर हनुमान चालीसा 21 बार राइट। करती थी। लगभग मुझे 1 घंटा लगता था हुँ, और वो पूरा हो जाता था। फिर मैं हर किसी का मतलब बहुत धन्यवाद करती थी, हनुमान जी का, उन डॉक्टर का और जिन-जिन ने मेरे उस वक़्त में इतनी मुझे सपोर्ट किया या सपोर्ट साथ दिया, हर राइट। व्यक्ति का। और वो टाइम ख़ैर बीत गया और शोल्डर आपने देखा कि जिस चीज़ को, जिस बीमारी को पॉसिबल ही नहीं था कि ठीक हो जाएगी, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया भगवान ने। अरे हनुमान जी तो हमारे हैं ही ऐसे ही चमत्कारी। आप हम जब हम उनका नाम लेते हैं तहे दिल से उन्हें याद करते हैं तो वो हर दुख को सुख में बदल देते हैं। इसका अनुभव मैंने भी किया है, आपने भी किया है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो में कल ऐसे ही बने रहें और ऐसे ही कल एक वीडियो लेकर हम फिर हाजिर होंगे। बाय बाय गाइस।